दोस्तों, जब घर में बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को चिंता सताने लगती है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में चली जाए, अच्छा वर इसको मिल जाए, मेरी बेटी ससुराल में जाकर खुश रहे। तो दोस्तों, इसी के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। हर आदमी अपने तरीके से अच्छा घर ढूंढता है, अच्छा वर ढूंढता है। ऐसे ही एक बेटा अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी, मैं अपनी बेटी के लिए एक लड़का तलाश करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ। तो बेटा जब अपने पिताजी को बोलता है तो पिताजी कहते हैं कि बेटा ठीक है, तू लड़का देख आ, लेकिन जब तू लड़का देखने जाए तो लड़के वाले को बोलना कि तुम्हारे घर में 1 लाख रुपए हैं, कि वो कहें कि हैं तो वहाँ पे फिर आके मेरे को बताना। तो वो लड़का चला जाता है और जाने के बाद में लड़का देखने के लिए, जब लड़का देखने के लिए वो जाता है, लड़के वाले के घर पहुंच जाता है। उसने लड़के वाले ने उसकी खातिरदारी करी, बहुत इज्जत करी, और इज्जत करने के बाद में उसने लड़का देखा, लड़का उसकी समझ में आ गया। उसने लड़के के पिताजी को कहा कि आपके घर में 1 लाख रुपए हैं। तो लड़के के पिताजी ने कहा कि नहीं, मेरे घर में 1 लाख रुपए तो नहीं हैं, लेकिन मेरे घर में 90,000 रुपये हैं, जिसमें 10,000 रुपये कम हैं। तो लड़के ने कहा कि आप एक काम करिए कि आप इनको पूरे 1 लाख करिए। तो वो लड़के के पिताजी यानी लड़के का वालिद वो जाता है अपने गांव में, अपने शहर में, मोहल्ले में, लेकिन वो खाली हाथ लौट आता है और वो कहता है कि 10,000 रुपये का इंतज़ाम नहीं हो पाया है और मेरे पास 90,000 रुपये ही हैं। तो वो आकर जब बताता है उस बेटी वाले को, तो बेटी वाला बोलता है ठीक है, मैं अपने घर जाकर सलाह मशवरा करूँगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। तो लड़का अपने घर आ जाता है, ये बात पिताजी को बताता है। पिताजी बोलते हैं कोई बात नहीं, दूसरी जगह लड़का देखो। वो दूसरी जगह लड़का देखने जाता है, वहाँ जाकर भी वो वही बात दोहराता है। उसकी ऐसे ही बिल्कुल आओ इज्जत होती है, खातिर तवाज़ा होती है, और वो लड़के वाले को बोलता है कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं। तो दूसरी जगह जब लड़का देखने गया तो दूसरे लड़के के पिताजी ने भी कहा मेरे पास 20,000 रुपये हैं, 1 लाख रुपए नहीं हैं। तो लड़की के पिताजी कहा, जो लड़का देखने गया था उसने कहा कि आप इन 20,000 रुपयों को पूरा करिए जिससे कि ये 1 लाख रुपए हो जाए। तो वो अपने घर से जाता है और 1 लाख रुपए पूरे करने की जद्दोजहद में उसने कहा कि मैं अभी आधा घंटे में आता हूँ। ठीक है, वो चला गया और जा करके उसने 80,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करके वो लौट आया और कहता है कि लीजिए 1 लाख रुपए हो गए। ठीक है, लड़के वाला ठीक है, मैं अपने घर जाकर मशवरा करूँगा और मशवरा करके फिर मैं बताऊँगा। तो वो अपने घर आता है, अपने घर आकर अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं गया, मैंने लड़का देखा, लड़का ठीक था। मैंने लड़के के पिताजी को बोला कि 1 लाख रुपए हैं। उसने कहा मेरे पास 20,000 रुपये हैं, मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं 1 लाख रुपए कर देता हूँ। वो आधे घंटे बाद आ गया और उसने 1 लाख रुपए कर दिए। तो पिताजी ने कहा अब बताओ दोनों में कौन सा आदमी ठीक है, किस घर में हमारी बेटी जानी चाहिए। तो बेटे ने कहा कि पिताजी, जो पहला लड़का हमने देखा था उसके घर में 90,000 रुपये थे, तो मेरे हिसाब से तो वो लड़का ठीक है, क्योंकि दूसरा लड़का हमने देखा उसके यहाँ 20,000 रुपये ही थे। तो पिताजी ने कहा नहीं बेटे, ये आदमी की सोच होती है, जिसके घर में 90,000 थे उसे ज़रूरत पड़ी तो उसे 10,000 रुपये नहीं मिले, और इसलिए वो जो पहला आदमी है, जो पहला लड़के वाला है, वो आदमी हमारी बेटी के लिए बराबर नहीं है। इसलिए जो दूसरा लड़के वाला है, जिसके पास 20,000 रुपये थे, जिसको ज़रूरत पड़ी और वो 20,000 के उसने 1 लाख इकट्ठे कर दिए, वो भी आधा घंटे में, तो वो घर हमारी बेटी के लिए सूटेबल है, वो घर हमारी बेटी के लिए ठीक रहेगा। और वही आदमी ठीक है जिसकी मार्केट में पकड़ है और जो ज़रूरत पड़ने पे आदमी को काम आ जाए। तो दूसरा वाला जो है, जिसके यहाँ 20,000 रुपये थे, इन्होंने आधा घंटे में 1 लाख रुपये इकट्ठे कर दिए। इसी घर में बेटी का रिश्ता कर दो, लड़का ठीक है, और फिर वहाँ रिश्ता तय हो जाता है। तो दोस्तों, पुराने लोग होते हैं, समझदार होते हैं, उन्हें इंसानों की परख करने की, अलग अलग तरीके से जांच करने की